वर्धन वंश सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में एक 7वीं शताब्दी ईस्वी में उचित हर्षवर्धन का साम्राज्य था। हम बात कर रहे हैं अब कब की, 7वीं शताब्दी की। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में उचित हर्षवर्धन का साम्राज्य था। ठीक है, वहाँ का राजा जो था वो कौन था, उचित हर्षवर्धन। उत्तरी दिल्ली के निकट कुरुक्षेत्र थानेश्वर नामक एक छोटा कस्बा था। उत्तरी दिल्ली में कुरुक्षेत्र के निकट जो है थानेश्वर नाम का एक छोटा सा क्या है था, कस्बा था। यह एक छोटे साम्राज्य की राजधानी थी, और जो ये थानेश्वर था एक छोटे से साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी, और हर्षवर्धन का जन्म स्थान था। और यही जो है हर्षवर्धन जो राजा था उसका जन्म स्थान था। उसके पिता की मृत्यु के बाद हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन ने राजगद्दी संभाली। जब हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु हो गई तो हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसने राज्यगद्दी संभाली। बंगाल के राजा शशांक द्वारा राज्यवर्धन की कपट से हत्या कर दी। फिर क्या हुआ कि जो शशांक, जो बंगाल का क्या था, राजा था, उसने राज्यवर्धन की क्या कर दी, कपट से हत्या कर दी। बड़े भाई की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अल्प वयस्क आयु में हर्षवर्धन राजा बना। उसके भाई की जो है मृत्यु हो गई तो इसकी एज उस समय कितनी थी, सिर्फ 16 साल थी। तो 16 साल में ही जो है हर्षवर्धन को क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। वह एक शक्तिशाली और योग्य शासक सिद्ध हुआ। वो बहुत ही शक्तिशाली और योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने गुप्त वंश के समान उत्तर में साम्राज्य स्थापित किया, और उसने गुप्त वंश की तरह ही क्या किया, उत्तर में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके काल के विभिन्न प्रमाणिक साहित्य स्रोत उपलब्ध है। उसके समय के बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध है जिससे हमें उसके समय के बारे में पता लगता है। उनमें से एक बाणभट्ट द्वारा रचित उसका जीवन परिचय हर्षचरित है। एक बाणभट्ट थे जो हर्षवर्धन के दरबार में थे। उन्होंने जो है उनके जीवन परिचय एक हर्षचरित नामक बुक लिखी। बाणभट्ट एक महान कवि था जो हर्षवर्धन की राजसभा में रहता था। अन्य स्रोत एक प्रसिद्ध चीनी यात्री, और दूसरा स्रोत क्या है, पहला तो हमने पढ़ा हर्षचरित नाम की जो पुस्तक है जो बाणभट्ट ने लिखी है उससे पता लगता है, और दूसरा है चीनी यात्री हेन सांग द्वारा लिखित विवरण। उसने हर्ष के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था, और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज परिवर्तित की थी जो कि केंद्र में स्थित था। जो कन्नौज था वो केंद्र में था और अधिक प्रसिद्ध नगर था। उस समय कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज था, जिसका अर्थ कुबरी कन्या था। उस समय में जो है कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज था, जिसका मतलब होता था कुबरी कन्या। एक कथा के अनुसार एक प्राचीन ऋषि, एक ऋषि थे, राजा की पुत्रियों से क्रोधित हो गए और उन्हें कुबरे होने का शाप दे दिया। उसी के नाम पर उसको क्या बोला जाता था, कान्यकुब्ज अर्थात कुबरी कन्या।